नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि पर अब ये 5-6 ग्रहों के बदलाव का समीकरण का जो प्रतिफल है उसका विश्लेषण आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन सभी दर्शकों को ये बताया जाना बहुत जरूरी है। हम आज बहुत अच्छी बात बताएंगे कि धनु राशि के लिए ये ग्रह बहुत अच्छा फल दे रहा है, तो दिमाग में बात बैठती है उस व्यक्ति के जो ज्योतिष की मर्म, ज्योतिष की बेसिक जानकारी से अनभिज्ञ है। वो सोचता है बस सारी उम्र अब तो सुरक्षित हो चुके हैं हम, और बस अब तो मौज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंडित जी ने अच्छा बताया है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपकी नॉलेज को अपडेट करना चाहूँगा। हर हफ्ते ग्रह बदलते हैं, और हफ्ते में भी बदलते हैं, महीने में भी बदलते हैं, 15 दिन बाद भी बदलते हैं, और हर दूसरे दिन ग्रह बदलते हैं। कब अच्छा परिणाम होगा, कब खराब होगा, ये जनरल प्रिडिक्शन आप समझते हैं कि आज अच्छा बता दिए सारी उम्र के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। ये हम जो बार बार इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, इसका जो गोचर का जो प्रभाव है उस ट्रांजिट के आधार पर कुछ समय के लिए एक एक ग्रह का विश्लेषण किया जाता है। अब किसी की समझ में अगर नहीं आता या उसको जानकारी नहीं है, एक किसी आदमी ने बचपन में कहा था कि नाव में बैठने का सलीका भी चाहिए। देखिए, आप जहाज में जा रहे हैं, रेल में जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नाव में जब बैठते हैं आप, नाव में बैठने के नियम है कुछ। जो मल्लाह है, जो ड्राइव कर रहा है उसको, नाव को, वो आपको बताता है तुम इधर बैठो, जिससे कि उस नाव का बैलेंस बने। अब सारे आदमी एक तरफ बैठ जाओ, नाव उलट जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये जो वीडियो है, इसके जो समीकरण है, एनालिसिस है, इसको समझने के लिए अकल चाहिए। कुछ लोगों को जब अकल नहीं है इस बात की कि वो वीडियो कैसे देखें, तो हम इसमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए आइए जानते हैं, ये जो वीडियो है इस समय केतु का जो नक्षत्र है मूला, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इन तीनों राशियों का नहीं, अपितु इन तीनों नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई धनु राशि पर ये वीडियो का प्रेडिक्शन किया जा रहा है। अब देखिए, ये यहाँ और बृहस्पति का गज केसरी योग अभी बना रहेगा। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है बृहस्पति का, तो सीधे 180 डिग्री एक दूसरे को देखते हैं। ये गज केसरी योग है नंबर 1। धनु के लिए शनि की ढैया चल रही है 3 जून 2027 तक। इसको बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। अब सब्जेक्ट पर आइए। 13 जुलाई से 28 नवंबर 138 दिन 138 डेज शनि जो है वक्री रहेंगे। आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, और रेट्रोग्रेड होकर के ये जो शनि है ये आपके लिए कुछ समस्याएं देगा, जो प्रभाव पूरी तरह से देने चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव भी। ध्यान देना, अगर निगेटिव पहलू से आपको शनि पहले से ही कष्ट दे रहा है तो उन कष्टों में कमी आएगी, क्योंकि इन राहु की जो दृष्टि है वो बैकफायर भी है। शनि अपने मूल त्रिकोण की तरफ भी दृष्टि डालते हैं, छुप छुप करके, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं अपने घर को भी। और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जब वक्री ग्रह होता है तो उस भाव पर बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है जहां वो बैठे हुए हैं। बहुत से धनु राशि वालों के कुंडली के अनुसार जो शनि अगर वक्री और
अस्त है तो उसके बिहेवियर पैटर्न में दिक्कत आएगी। कुछ के ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं, परेशानी होती है, और आपका जो धन, कुटुंब, वाणी और पराक्रम भाव है, इन दोनों का स्वामी शनि होते हैं। अब इस शनि के बहुत सारी क्वालिटी हैं। ये शनि जेल में भी भेजता है, छापे भी पड़ते हैं, माता को कष्ट देता है, अशांति भी होती है, अपमान का भय भी होता है, भूमि भवन वाहन का निर्माण, वाहन खरीदता है मनुष्य नया, और मकान का निर्माण, नहीं तो नए फ्लैट खरीदने की तैयारी और मुहूर्त करने की तैयारी रहेगी। कब तक? ये श्रावण मास में बहुत अच्छे मुहूर्त होंगे, आषाढ़ में भी होंगे, लेकिन 7 जुलाई के बाद जो मुहूर्त की पद्धति को समझते हैं, रिचुअल्स को मानते हैं, उन रिचुअल्स के मुताबिक 7 जुलाई के बाद बहुत से लोग धनु राशि वाले या तो नई कार खरीद रहे हैं, या नया वाहन के साथ साथ नया भवन या कुछ जमीन लेकर के उसमें सीमेंट, बजरी, रेत लेकर के अपना नया मकान बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति वक्री हो 10 जून से 7 जुलाई तक, तो ये जो राशि है थोड़ा सा बेचैन, हैरान और परेशान होगी, क्योंकि इसका स्वामी है बृहस्पति, वो हो चुके हैं, सी लिखा हुआ है। सी का मतलब है कंबस्ट प्लेनेट है। तो बृहस्पति जो है कंबस्ट हो जाता है, तो इसकी दृष्टि सीधे सीधे धनु पर भी है। लेकिन अब यहाँ 3-4 विशेषताएं लेकर के बृहस्पति बैठे हुए हैं। नंबर 1, अतिचारी पोजीशन में है, शत्रु राशि में भी है, अस्त भी है, और इसके अलावा शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं, पाप ग्रहों से आक्रांत कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य के बीच में ये राशि फंस चुकी है, फंसा हुआ कहेंगे। शत्रु राशि में है, अतिचारी भी है, अस्त भी हो चुके हैं, और 2 पाप ग्रहों के बीच में सूर्य और मंगल के मध्य में ये राशि फंसी हुई है। ये बताया था मैंने आपको, दोबारा रिपीट करता हूँ। राहु और केतु ये जो आपके लिए काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, साथ साथ ये पाप कर्तरी योग भी है। तो इस कंडीशन में वक्री शनि की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सुख में बाधक रहेंगे यहाँ तो, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। 10 जून से 7 जुलाई तक ये बृहस्पति करना तो चाहिए ये कि धनु राशि के लिए अच्छे परिणाम हों, लेकिन ये जो दाम्पत्य जीवन का स्थान है वो कष्टकारक है। इस राशि को तो पल्लवित, पोषित, सुरक्षित रखने वाला ग्रह बृहस्पति है, लेकिन तनाव देने के लिए शनि भी साथ साथ रहेंगे। और 6 जून के बाद अष्टम भाव में जो मंगल नीच राशि में है, ये बदलने के बाद आप ये समझिए कि एक गुफा में आप छिपे हुए थे, गुफा, तो उस गुफा में अंधकार था, रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में ये गुफा के अंदर से अब ये राशि निकलने वाली है। मंगल जो ग्रह है ये गुफा में से निकल करके एक तरह से राजमहल के अंदर बैठ जाएगा जा करके। ये राशि बड़ी मजबूत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि मंगल यहाँ होंगे, मंगल का षडाष्टक योग शनि पर तो होगा, लेकिन इस राशि को बहुत सुरक्षित रखने के लिए बृहस्पति देवता अपनी पूर्ण दृष्टि से इसको देखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो शनि जो वक्र गति में 129 दिन है, इसमें जो प्रभाव होंगे धनु के लिए अच्छे प्रभाव नहीं है, लेकिन उनके लिए खासतौर से जिनकी कुंडली में पाप ग्रहों की महादशा या आपके लग्न, क्योंकि यहाँ लग्न नहीं है, लग्न के अनुसार द्वादश भाव का जो स्वामी होगा उसकी अगर दशा होगी तो आपको मिथ्या आरोप
तथा झूठे आरोप के साथ साथ किसी कानूनी कार्रवाई का शिकार होना पड़ सकता है। इस दृष्टि से आपके लिए बहुत ही आवश्यक है ये वक्री शनि को पहचानना, और शनि के साथ साथ बृहस्पति जो अस्त हो गए हैं अतिचारी होने के बाद, इसके समीकरण आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। आपको किसी भी शक में नहीं रहना, अशांत नहीं होना, जिद नहीं करनी, और नियमानुसार आप कार्य करेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मंगल 6 तारीख तक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले आपके सामने रहेंगे। चक्कर आना, अशांति, तनाव, घबराहट तथा आपके परिवार के कुछ लोग बात नहीं मानते तो आपको लगता है कि मेरा अपमान ना हो जाए, ऐसे व्यक्ति अपनी जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस है, उसकी रक्षा करने के लिए जो प्रोड्यूस किया जाता है आपके द्वारा, उस बात को समर्थन मिले या उसको तवज्जो दे लोग, तब आपको खुशी होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।